हार से सफलता तक का रास्ता। क्या आप वो इंसान है जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहता है? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये आपके लिए ही है। ये केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि मेरे जैसे अन्य के लिए भी है। मैं इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं चाहता, लेकिन कई बार फेलियर से डरता भी हूँ। तो आज हम मिलकर इन सभी गलतफहमियों को दूर करेंगे। आज की बुक समरी हार से सफलता तक का रास्ता है। ये समरी बताती है कि फेलियर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के सफ़र में हमारा रहेगा। ये समरी हमें ये भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, कैसे चैलेंज इसके बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। इस समरी में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई हैं जो कि असफल हुए लेकिन फिर भी आगे बढ़े, अंत में सक्सेसफुल हुए। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसको पाना नामुमकिन हो? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर लेना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाती है, वो ही हमारे जीने का पर्पस बन जाता है। अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि हमारा एक ना एक बार फेल होना पक्का होता है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत भी तोड़ सकता है, आपको खुद की नज़रों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब इस दौर से गुजर चुके हैं। इसीलिए हमें भी हार मानने के बजाय उन्हें लोगों की तरह एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये तो एक सॉल्यूशन है। इसमें हम सीखेंगे कि अपने फेलियर से कैसे सीखा जाए, उनसे खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेलियर को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि उनसे कैसे डील किया जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानेंगे जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। ये सिखाएगी कि कैसे आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। ये आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप हो जाएगी। इसमें भी इससे भी ज़्यादा ये आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। वो है फेलियर को सक्सेस से बदलने की क्षमता। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें? ज़्यादातर लोग डरने की वजह से वो नहीं बन पाते जो वो बनना चाहते हैं। वो अपने डर की वजह से बस वहीं फंसे रह जाते हैं, फिर उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं। दूसरे लोगों को अपनी इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको हमेशा होने वाली ग्रोथ से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, जब आप ये सोचना छोड़ देंगे। सिडने पॉइटियर ने अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर्स में अपनी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट के बारे में लिखा है। ये अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रही थी। तब उनकी नज़र एक ऐड पर गई जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। इसमें इनको पता चला कि अमेरिकन नीग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाले हैं। जब वो वहाँ पहुँचे तो डायरेक्टर ने उन्हें किताब से एक पैसेज पढ़ने को कहा। ये उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उन्होंने 1 साल से पढ़ाई नहीं की थी। इस वजह से उन्हें पैसेज पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर डायरेक्टर ने गुस्से में बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए। सिडने ने दोबारा डिश वॉशिंग की जॉब तलाशने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को कभी बताया ही नहीं था कि वो बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रही थी। इसीलिए डायरेक्टर अगर उन्हें सिर्फ डिश वॉशर के रूप में देखता है तो जाहिर सी बात है वो खुद उनकी वैल्यू उतना ही करती होगी। उस वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। साइडनी ने ठान लिया कि वो ये सिद्ध करके रहेंगे कि वो एक डिश वॉशर से भी ज़्यादा हैं। उन्होंने उसी दिन ये फैसला किया वो डायरेक्टर को और ख़ुद को साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। साइडनी ने डिश वॉशर की जॉब के दौरान ही एक वेटर से पढ़ना सीखा। इसके बाद उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक और मौका देने के बारे में सोचा। उन्होंने प्ले में लीडिंग रोल भी प्ले किया। इसके सफल होते ही उनकी किस्मत चमक गई। साइडनी अफ्रीका के रहने वाले एक ऐसे एक्टर बने जिन्होंने 1963 अकादमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था, जो उन्हें लिलीज ऑफ द फील्ड फिल्म में उनके बेस्ट रोल के लिए मिला था। सिडने एक कॉमेडी फिल्म स्टार क्रेजी के डायरेक्टर भी रहे, जो कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनी। इसके अलावा उन्होंने एक अकेडमी अवार्ड भी जीता, जो कि अकेडमी पिक्चर ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंस द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 में सम्मानित भी किया था। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था कि वो उस डायरेक्टर को दिखा कर रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने के बजाय उन्होंने इसे एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत ने उन्हें वो
सिडनी पोइटियर बना दिया जो आज वो हैं। आज आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को ये फैसला ना करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। इससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अपने अंदर एक पैशन को डेवलप कीजिए। पैशन यानी जुनून, यानी वो स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कई चैलेंज के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। ये अचीवमेंट की फीलिंग देता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज़ तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहें, खासकर तब जब आपको लगे इसे छोड़ देना चाहिए। ये आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पैशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है आपके अंदर इंस्पिरेशन होना। एली रॉबिन्सन के लिए उनके आइडियल के स्टेप्स को फॉलो करना ही उनके सपनों तक पहुंचा गया। हम अपने पैशन की वजह से अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। आपको मुश्किलों के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, तभी आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये सब सिर्फ आपकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाएगा। आप अपने आप को कई सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने पर भी मजबूर करे, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को ये याद दिलाते रहना होगा आप वो गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए, उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हार मान लेना अगर वो आपके लायक ही नहीं लगता। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं किसी तरह से सोसाइटी में बने रहें, असूल हमें इन्फ्लुएंस करते रहें। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही ज़िंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी ज़िंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि हम सोसाइटी के बने हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलें, बल्कि इसका मतलब ये है हम अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिएं। अगर हम वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम मशहूर इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। आईना और नील ने अपने डिलीट किए हुए ब्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वो एक 19 साल की जाने मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो अपने हर पोस्ट पर $2000 कमाती है। उनके 6 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अब तक लगभग अपने अकाउंट पर 2000 फ़ोटोज़ अपलोड कर चुकी हैं। उनका जॉब उनसे ये चाहता है कि वो सुंदर कपड़े पहने, अच्छी लोकेशन पर जाए, अपनी फ़ोटो को पोस्ट करे। ये सब सिर्फ स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करने के लिए था। कुछ लोग इसे सबसे बेस्ट जॉब मानते हैं, लेकिन उनका मानना कुछ और था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद भी उन्होंने ये जॉब छोड़ने का फैसला किया। उसने बाद में बताया कि हर चीज़ उस पर हावी होने लगी थी। वो असलियत दुनिया से कोसों दूर जा चुकी थी। उसका काम उस पर एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर डाल रहा था, जहां उसे अपने कमियों को छुपाना पड़ता था। उसका अकाउंट यही दिखाता था कि लोग एक इमेजिनरी दुनिया में जिएं, जो कि असली ज़िंदगी से बहुत अलग है। ये कहानी बस इतना बताती है कि आपकी लाइफ तभी सक्सेसफुल है जब आप रियलिटी के रास्ते पर हैं। एसीना ने महसूस किया वो इससे खुश नहीं है। उसने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी खुश और पूरा महसूस नहीं करती मैं। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके पास ठोस बुनियाद होनी चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जब आप उसे पा लें तो आपको जिंदगी लगे, आप खुद को हर तरीके से पूरा महसूस कर सकें। उन सपनों के पीछे भागना जो कि दूसरों के हैं सिर्फ आपके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी ज़िंदगी से वाकई क्या चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। एक बार आप इसे हासिल कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई डेफिनेशन से ही होती है। इस दुनिया में सबसे का मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। किसी ने अपने लिए कोई सपना देखा हो और उसे पूरा कर लिया हो। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसे बनाना जारी रख सकें। अधिक वीडियो के लिए इस पॉजिटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।